काउंसलिंग। सबसे पहले जो एक्लेक्टिक काउंसलिंग है इसको हम हिंदी में कहते हैं समन्वित परामर्श। समन्वित जो परामर्श है इसके जो विचारक थे, प्रवक्ता थे, फादर थे, उनका नाम है थॉर्न। थॉर्न ने ये विचारधारा जो है समन्वित परामर्श की दी। समन्वित जो परामर्श है ये जो निर्देशीय और जो अनिर्देशीय परामर्श है उसको मिलाकर के बनता है, उसका ही मिश्रित रूप। ठीक है, इट इज द मिक्स्ड फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है, ये एक ऐसा परामर्श है जिसमें जो परामर्शदाता होता है वो निर्देशीय परामर्श की तरह ना तो वो सक्रिय होता है और न ही वो अनिर्देशीय परामर्श की तरह निष्क्रिय होता है। हमने पढ़ा था ना कि डायरेक्टिव काउंसलिंग में तो काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच है, मतलब परामर्शदाता केंद्रित होती है, तो उसमें परामर्शदाता की भूमिका रहेगी, जबकि अनिर्देशीय परामर्श था उसमें क्लाइंट की भूमिका रहेगी। तो हम यहाँ कह रहे हैं भी निर्देशीय परामर्श की तरह ना तो यहाँ परामर्शदाता सक्रिय भूमिका निभाता है और अनिर्देशीय परामर्श है उसमें जो क्लाइंट होता है वो क्या होता है, वो उसको बोलने का मौका दिया जाता है ना। तो इन दोनों के बीच के मार्ग को अपनाता है यहाँ पर। ये एक ऐसी विधि है जिसमें परामर्शदाता निर्देशीय परामर्श की तरह न तो सक्रिय होता है और न ही अनिर्देशीय परामर्श की तरह निष्क्रिय, बल्कि वो इन दोनों विधियों के बीच का जो मार्ग है उसको अपनाता है। जो शिक्षा विशेषज्ञ थे उनका क्या मानना है, उनका ये मानना है कि जो समन्वित परामर्श विधि है इसमें जो परामर्शदाता है वो सबसे पहले परामर्श प्रार्थी की जो समस्या है और उसका जो व्यक्तित्व है उसका अध्ययन करता है। काउंसलर स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ द काउंसलिंग। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, वो उस विधि को चुनेगा जो उस प्रार्थी के लिए उपयोगी है। After that, he will select that method which is useful for the client. थॉर्न और उसके जो अनुयायी थे उनका ये कहना है कि परामर्श की एक ऐसी विधि होनी चाहिए जिससे परामर्श प्रयोगकर्ता व्यक्ति में अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो, इंसाइट उत्पन्न हो, एक सूझ उत्पन्न हो, जिसमें वो स्वयं अपनी समस्याओं को हल कर सके, निर्णय ले सके, समय से अपने को व्यापार और शिक्षा में संयोजित करके स्वयं के साथ समाज में उत्थान है वो कर सके। तो ये एक्लेक्टिक काउंसलिंग है जो मैंने आपको बताई। इसकी मेन अजम्पशंस क्या हैं? सबसे पहली अजम्पशंस यही है कि जो समन्वित परामर्श है इसमें जो परामर्शदाता है वो परामर्श प्रार्थी की समस्या से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उनको इकट्ठा करता है। He collects the information related to the problem of the client। ठीक है, वो कौन करता है? काउंसलर। दूसरा क्या करता है, सूचनाओं को इकट्ठा करने के बाद वो उस प्रार्थी से साक्षात्कार कर सकता है। वो जो अभिभावक हैं, जो साथी हैं, जो अध्यापक हैं, उनसे भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। और यदि आवश्यकता पड़े तो विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट हैं जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, इंटरेस्ट टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये भी वो कर सकता है। ठीक है, तीसरा ये इसमें आता है कि परामर्श प्रार्थी की जो समस्या है उससे संबंधित जो जानकारियाँ हैं जब वो इकट्ठा कर लेता है तो वो क्या करता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक विचारों को प्रदर्शित करने का मौका वो देता है, जिससे व्यक्ति चाहता क्या है वो पता लग जाए, सारी बातें स्पष्ट हो जाए। क्लाइंट शुड एक्सप्रेस हिम फ्रीली व्हाट इज द डिजायर ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, ये मौका यहाँ पर दिया जाता है। अगर व्यक्ति की रुचि और इच्छा जान ली तो उसके बाद ऐसी जो सुटेबल फेवरेबल कंडीशंस हैं वो देनी है so that we can find the या we can reach the solution of the problem। समस्या के समाधान के लिए पहुंचा जा सके और उस समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए व्यवहार में परिवर्तन है वो भी लाया जा सके। जो सूचनाएं हैं इनका विश्लेषण करना जरूरी है, उसका निष्कर्ष निकालना जरूरी है और प्रार्थी का जो सहयोग है और जो सुझाव है वो भी लेना होता है। उसके बाद निर्णय लिया जाता है ताकि परामर्श प्रार्थी को ऐसा लगे कि उसकी अवहेलना की जा रही है, भाई उसके ऊपर तो निर्णय थोपा जा रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए उसको। तो ये भी इसका
एजम्पशन है। और लास्ट एजम्पशन क्या है कि ये जो समन्वित परामर्श है, इसकी जो आवश्यकताएं हैं और जो परिस्थितियां हैं, इनको देख करके हम ये चीज़ देखते हैं कि व्यक्ति की रुचि को महत्व दिया, व्यक्ति के विचारों को महत्व दिया, व्यक्ति की भावनाओं को महत्व दिया। मेन उद्देश्य इसका ये है, ठीक है। और दूसरा इसका उद्देश्य ये है कि जो परामर्शदाता है उसके जो विवेकपूर्ण सुझाव हैं उनको भी अपनाया जाए, ठीक है। तो दोनों ही समान रूप से अपनी सक्रिय भूमिका है वो यहाँ पर देखी जाती है। परामर्श प्रार्थी केंद्रित भूमिका और परामर्शदाता केंद्रित भूमिका, इन दोनों ही भूमिकाओं को बड़े ही सही तरीके में ले जाकर के जो है वो समस्या का सुलझाना यहाँ पर आता है। तो ये बहुत ही बढ़िया काउंसलिंग है, दोनों ही काउंसलिंग का मिश्रित रूप हम कह सकते हैं। आशा है आपको वीडियो समझ आया होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी इसका करें।